नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो आप ही की तरह प्रोडक्ट को यूज करते हैं और यूजर बनाते जाते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी एक टीम बन जाती है और उस टीम में जितनी भी सेल होती है हर महीने, उस पे आधारित जो आपका इनकम है, वो इनकम आपको मिलता है। इनकम में आप एक चीज और ख्याल रखेंगे कि आप जितने इनकम के लिए क्वालिफाई होते हैं, वो इनकम आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पे हम एक शुरुआत करते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे बनाएं, और अगर इस बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो बहुत जरूरी है कि आप इसको बहुत ही सिंपल रखिए। कीप इट सिंपल, मतलब स्वयं से इस्तेमाल करना शुरू करिए, लोगों को इसके बारे में बताइए और साथ में लोगों को ये भी बताइए कि अगर आप इसमें एक बड़ा व्यवसाय और आमदनी अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप यही काम दोहराइए। इसीलिए मैंने लिखा है कि कीप इट सिंपल। आप इसको बहुत ही साधारण रूप में अडॉप्ट करिए और अडॉप्ट करवाइए। आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है वो है, दिस इज जस्ट एज नॉर्मल एज एनी अदर बिजनेस बट इट हैज हाई पोटेंशियल। तो इस चीज को समझिए कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि नेचर वाइज किसी भी बिजनेस की तरह है। नेचर वाइज मतलब अगर आप किसी भी व्यवसाय का उदाहरण ले लीजिए, एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है वो जितनी देर अपनी दुकान खोलता है और जितनी क्वांटिटी की सब्जी बेचता है उसी पे आधारित उसकी आमदनी बनती है। जो भी उसका प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर आधारित उसकी आमदनी बनती है। अगर यही बात कर लें एक कपड़े के दुकान वाले की, तो कपड़े की दुकान जितनी देर खुली रहती है, जितने कस्टमर आते हैं, जितने कस्टमर उस दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, उस टोटल सेल पे उस दिन की उस दुकानदार को आमदनी बनती है। बात कर लेते हैं एक रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट में भी यही होता है, जितने लोग उस रेस्टोरेंट में जो भी अवेलेबल पेय पदार्थ या भोज्य पदार्थ हैं उसका उपयोग करते हैं, वो खाते हैं, उसका बिल पेमेंट करते हैं। मतलब यहाँ भी अगर बात करें तो कितनी सेल है, इसी पे आधारित उस रेस्टोरेंट के मालिक की आमदनी हो जाती है। और इसी तरह हमारे इस बिजनेस में एक सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए ऐसा काम नहीं करना पड़ता है जो अन्य बिजनेस में स्वयं को करना पड़ता है। जैसे हमें दुकान नहीं खोलना है, दुकान के लिए खोलना नहीं है तो दुकान के लिए जगह नहीं चाहिए। अगर दुकान के लिए जगह नहीं चाहिए तो बहुत बड़ा जो नॉर्मल बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर पूंजी की बात करें तो हमारे इस बिजनेस में पहले से आपके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना म्यूट नहीं किया ऑडियो, प्लीज ऑडियो को म्यूट करें। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग अगर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपए के बेसिक या 30 पीवी के इनिशियल परचेज से, तो हमारे लिए कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। क्योंकि 1000 रुपए आज के टाइम में तो बहुत से स्कूल गोइंग बच्चों को, आज के तो स्कूल बंद है वैसे, लेकिन महीने का जेब खर्च मिलता है, जो हमारे समय में शायद 4 आने 8 आने या 1 रुपया मिला करता था। 1000 रुपए स्टूडेंट की जेब में मिल जाता है। हमारी टीम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो वो कहते हैं कि हमें इसके लिए अपने पेरेंट्स से लेने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए तो हमारे पास है ऑलरेडी। और उसी 1000 के प्रोडक्ट को उन्होंने अगर 30 बार रोटेट कर लिया तो 30,000 का हो गया, 300 बार कर लिया तो 3 लाख का हो गया। अब इसमें एक लीवरेज क्या और मिल रही है कि अगर 1000 रुपए का टर्नओवर उन्होंने किया और उन्होंने 100 लोगों को अपने साथ में धीरे धीरे करके
1 महीना या 2 महीने या 3 महीने में जॉइन करा लिया और उसके बाद उनकी जो एवरेज कंजम्पशन है, वो ₹1000 की ही होती है 100 लोगों में, तो 1 लाख की सेल होगी। अगर वही 100 लोगों में 2000 की होती है कंजम्पशन या सेल, तो 2 लाख की सेल हो गई। अब 2 लाख पे आधारित इनकम बनेगी और जितने इनकम के लेवल्स को आप क्वालीफाई कर रहे होंगे, उसी लेवल के अनुसार आपको इनकम मिलेगी। तो एक नॉर्मल बिज़नेस की तरह ही इसमें एक बड़ी आमदनी पे पहुँचने के लिए बड़ा टर्नओवर चाहिए। बड़ा टर्नओवर हमारे इस प्रेस्टीज के व्यवसाय में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा लोगों का साथ आपको चाहिए, ज़्यादा एक्टिव लोगों का साथ। तो इससे होगा क्या कि आपका बिज़नेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा पहले दिन से जब आपने एक कंज़म्पशन के लिए 30 पीवी का प्रोडक्ट लिया और फिर जितने लोगों को अपने साथ में आप जॉइन करा रहे हैं, वो भी कम से कम तो अपने लिए तो खरीदेंगे ही। अब आते हैं इसके एक दूसरे आसान सपोर्ट की तरफ। आप इधर पिछले कई सालों से लगभग हर महीने वेस्टीज नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है और जब भी नए प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं तो जितने भी एक्टिव लोग हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेसमैन की तरह सोच रखते हैं, वो उसको स्वयं एक बार इस्तेमाल करके सबसे पहले देखते हैं। तो पहली सेल तो वो हो गई और जब प्रोडक्ट पसंद आता है हम दोबारा खरीदते हैं तो दूसरी सेल हो गई और दूसरी सेल जब होती है तो उसमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने बिजनेस को यूज करके बना ही रहे होते हैं आपके साथ के लोग भी इसी क्रम को दोहरा करके दोबारा 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 अपने लिए बिजनेस बड़ा कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है नए प्रोडक्ट के आने के साथ ही आपका जो पिछले महीने का कंजम्पशन था उसमें जो एडिशनल कंजम्पशन बढ़ा पर हेड वो बहुत कम होता है। तो ये जो नंबर की बात है मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि नंबर प्लेज अ ग्रेट रोल इन एनी बिजनेस नाउअडेज। तो आप इसको समझिए कि दुनिया का कोई भी बिजनेस अभी सोच लीजिए। जैसे आज मैं सुबह अपने घर में वाइफ के साथ बैठा था तो वो कह रही थी कि पेट्रोल पंप का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि होता था, है नहीं। उसका कारण क्या है कि अभी अगर मैं कानपुर से लखनऊ के बीच की बात करूं तो आज से 20 साल पहले जितने पेट्रोल पंप थे उसके मुकाबले में आज के टाइम में कम से कम 50 गुना ज्यादा पेट्रोल पंप बढ़ गए हैं। आप आइए आपको ऑलमोस्ट हर किलो 2 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है। नो डाउट आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कस्टमर भी बढ़े हैं। यस बढ़े हैं। लेकिन अगर पर पेट्रोल पंप कस्टमर की बात करें तो उस पेट्रोल पंप की इनकम सस्टेन करती होगी या प्रॉफिट में होगी या बड़े प्रॉफिट में होगी जिसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर जाता होगा पेट्रोल लेने के लिए या जिसके पास सबसे ज्यादा एक फिक्स्ड कस्टमर की है। एवरेज वो जो कस्टमर उनके यहाँ भरा रहे हैं वो 50 रुपए और 20 रुपए का पेट्रोल नहीं डला रहे बल्कि टंकी फुल करा रहे होंगे तो वो और भी बड़ी सेल का लाभ उनको प्रॉफिट के रूप में मिल रहा हो। तो नंबर आज के टाइम में बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी बिजनेस में। आप और हम जुड़े हुए हैं इस टाइम इंटरनेट से और हमारे और आपके जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो सारे के सारे कौन बड़ा है कौन छोटा है डिसाइड कौन करता है? नंबर्स। किसके पास नंबर ज्यादा है? आज के टाइम में इंडिया की नंबर वन अगर किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिए कि नंबर वन टेलीकॉम कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर बेस के हिसाब से कौन सी है तो कोई भी बच्चा भी कह देगा कि जियो। और यही कारण है कि आज इस लॉकडाउन में भी जियो ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है बल्कि अगर आप देखें तो जियो प्लेटफॉर्म पे दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स लाइन लगा के इन्वेस्ट करने के लिए खड़े थे जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है और बहुत सारे लोग अभी और वेट कर रहे हैं कि उनको जियो प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिले और वो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो ये तो होता है कि आप जब भी सफल होते हैं तो आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। और यहाँ पर भी यही चीज़ है कि आपको लीड बाय एग्ज़ाम्पल करना है, तो सबसे पहले आप एक सफलता का एक परचम लहराएँ, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने साथ में नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे और हिंदुस्तान के अंदर में आप सभी जानते हैं कि नंबर्स की कोई दिक्कत ही नहीं है।
लॉकडाउन में भी आप लोग बाहर निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आदमी तो हर जगह नज़र आता है। तो कहने का मतलब कि कंज्यूमर्स आपको ढूँढ के अपने साथ में लगाने होंगे और जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स आपके साथ में आएँगे, उतना ही टर्नओवर आपका बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए कि ये जो नंबर्स बढ़ाने की बात है, इसके साथ में हमें जो बेसिक्स हैं इस बिज़नेस के, उसको भूलना नहीं। बेसिक्स क्या है? कि हमारे साथ में जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं, खास करके वो लोग जिनसे हम बात करके ये जान लेते हैं कि वो इस बिज़नेस में हमारे साथ में एक बिज़नेस पार्टनर की तरह आएँगे। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अ, वो एक तो तैयार होते हैं आपकी बात सुनने के, क्योंकि आप पहले से बिज़नेस कर रहे होते हैं। आप उनको सिखाते हैं इस बिज़नेस के वो गुर जो आपने सीखे थे, स्पेशली जिसमें आपको रिज़ल्ट्स मिले थे। तो बेसिक्स क्या है कि यूज़र बनिए, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको आपको अच्छे लगते हैं, उसके बारे में दूसरों को बताइए। मीटिंग्स करिए, मीटिंग्स मतलब लोगों को ये बिज़नेस प्लान प्रेज़ेंट करिए और फ़ॉलो अप करिए। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं, इसके बिना तो दुनिया में कोई भी बिज़नेस नहीं होता है। हर बिज़नेस का जो बेसिक्स है, उसको हर समय आपको फ़ॉलो करते रहना होगा। हमेशा उसको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो पॉइंट है एवरेज कंज़म्पशन पर डिस्ट्रीब्यूटर, ये पॉइंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं इसको भी टेलीकॉम से जोड़ देता हूँ थोड़ा-सा कि आज अगर किसी भी या टेलीफ़ोन प्रोवाइडर की बात करें, तो उसकी कोशिश होती है कि आप हर महीने एवरेज में जो डाटा कंज़म्पशन करें, क्योंकि आजकल कॉलिंग भी डेटाबेस ही है, तो डेटा कंज़म्पशन आपकी जितनी ज़्यादा हो और फिर वो निकालते हैं एवरेज अ, रेवेन्यू पर कस्टमर या यूज़र, आरपू कहते हैं उनके भाषा में कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि एवरेज कंज़म्पशन पर डिस्ट्रीब्यूटर कि हर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा है वो एवरेज में कितना कंज्यूम करता है या किसी को देता है, अल्टीमेटली तो कंजम्पशन ही है। वो डिसाइड करता है कि हमारे पास में जो एवरेज कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा, तो एक तो जो डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा और हमें भी उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट यहाँ जनरेट होता है। तो ये एवरेज कंजम्पशन पर डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ भी 2 फैक्टर्स हैं कि एक तो आपको बताना है उनको, अगर पिछले महीने में हमारा 2 बहुत शानदार प्रोडक्ट्स आए, जो एक जेल है और एक जो स्प्रे है। हम लोग भी महसूस करते थे कि अगर हम कार में किसी को बैठा के ले जा रहे हैं, तो उसको उतरने के बाद हम उसको सैनिटाइज़ कैसे करें? क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल है, वो एसिडिक टाइप का है। अगर आपने उसकी सीट के ऊपर स्प्रे किया, तो सीट के फैब्रिक को या उस लेदर को भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो हमारे पास जो आया है बहुत ही सेफ है और उस सेफ प्रोडक्ट को अगर हम लोगों को एक्सप्लेन कर दें, तो आपने देखा होगा कि इवन आपके कस्टमर्स में उसकी एक डिमांड बहुत अच्छी हो रही है। तो ये एवरेज कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूटर को एक दूसरे एंगल से भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसको समझिए, मैं समझाता हूँ कि जैसे मैंने जब शुरू किया था तो एक प्रोडक्ट हुआ करता था स्पिरुलिना, जिसको कि हम किसी के साथ भी थोड़ी देर बैठ जाते थे तो उसको हम लोग शेयर कर लेते थे, वो आदमी हमसे खरीद लेता था और उसमें एक रिटेल प्रॉफिट से हमारा डे टू डे का काम चलता था। धीरे-धीरे प्रोडक्ट बढ़े, डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़े, तो प्रोडक्ट जब बढ़े तो फिर आप ऐसे समझिए कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर में उस समय 500 या 600 रुपए का प्रोडक्ट यूज़ हो रहा था, तो आज के टाइम में वो बढ़ के 3-4 हज़ार रुपए के आस-पास पहुँच चुका है। क्योंकि यहाँ तो सुबह उठ के जो चीज़ हमें चाहिए, टूथपेस्ट, साबुन, घर की सफाई के लिए, कपड़ों की सफाई के लिए आज के टाइम में जो सैनिटाइज़र्स वगैरह आ गए, मतलब जो बेसिक चीज़ें जो हमारे घर में पहले से यूज़ हो रही थी और जो हमें ज़रूरत पड़ी है इस पिछले 16 साल में,
उन सारे प्रोडक्ट को कंपनी लेके आई है और ये सब आपको समझाना चाहिए। अ, और एवरेज कंजम्पशन इसी वजह से बढ़ा है और कंपनी ने भी जो 100 टीवी का एक कंसिस्टेंसी ऑफर दे दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि हर महीने कंसिस्टेंसी का जो यूज करने वाले लोग हैं या उस कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल होने वाले लोग हैं, वो करीब-करीब हर एक नेटवर्क में बढ़ रहा है। तो ये इसीलिए बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो प्रोडक्ट कंजम्पशन बढ़ रहा है। आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए और आप डेफ़िनेटली इसको एक इंक्रीज़िंग ऑर्डर में अगर रखेंगे, कि आपके कंज़्यूमर बढ़ रहे हैं और एवरेज कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये आपके लिए एक बड़े बिज़नेस का रूप ले रहा है। आपके लिए और आपके टीम में जितने लोग इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बिज़नेस ये बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और पॉइंट पे मैं आता हूँ कि ये बिज़नेस हर महीने इस बात पे डिपेंड करेगा या आपके हर महीने के बिज़नेस के ग्रोथ पे ये डिपेंड करेगा कि आपके नेटवर्क में हर महीने कितने लोगों नए लोगों ने जॉइन किया और कितने पुराने लोगों ने अपना रिटेंशन किया या आपके नेटवर्क में कितने लोग रिटेन हुए और रिटेन होने से मतलब ये है कि अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पीवी है, कितना है इसकी बात नहीं कर रहा मैं, है अगर एक पीवी भी है ना, तो वो आपका एक एक्टिव मेंबर है। इसका मतलब वो एक रिटेन्ड मेंबर है। क्योंकि एक पीवी अगर उसने किया, सपोज़ करिए ₹30 का साबुन ही लिया और उसने एक आदमी को जॉइन करा दिया। आप मेरे ख्याल से सारे लोग ये जानते हैं कि हर महीने अगर हम एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं और यही डुप्लीकेसी हम 12 महीने तक करते हैं और अपनी टीम में आने वाले हर आदमी से कराते हैं, तो 4000 से ज़्यादा लोग 1 साल के अंदर में हमारी टीम में हो जाते हैं। तो ये परम्यूटेशन आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे इस पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं आज आप लोगों के साथ में उन्हीं पॉइंट्स पे बोलना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग अ, आसानी से एक रेगुलर तरीके से आप इसको कर सकें। अब मैं जो अभी पिछले स्लाइड पे हम लोग बात कर रहे थे एवरेज कंजम्पशन, मैं आपको बताना चाहूँगा एक पर्सनल एक्सपीरियंस और एक एक कंपनी है इंडिया की जो एक विदेशी ब्रांड का इनरवेयर बनाती है और उसको बेचती है। आज वो कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है और मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं जॉकी ब्रांड है उसका। और 2005 में जब मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो गया था, तो उस टाइम जब मैं अपने लिए इनरवियर खरीदने जाता था और वहाँ पर जब मैं जॉकी का जो प्राइस देखता था ना, तो मुझे तब भी जबकि मैं उस समय कंफर्टेबल हो गया था, मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक जो साइक थी मेरी, साइकोलॉजी थी, वो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत महँगा है। क्योंकि पहले तो मैं ऑर्डिनरी बनियान और वो इनरवियर खरीदा करता था। किसी भी शॉप में गया और उसने अगर कोई बनियान दिखाई जो सबसे थोड़ी सस्ती और थोड़ी ठीक-ठाक दिखी, खरीद लिया। बस मुझे उसमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता था कि वो उसका फैब्रिक कैसा है, वो पसीने को सोखता है कि नहीं है, कंफर्टेबल होता है पहनने में नहीं। वो मेरे बजट के हिसाब से जो अलाउ करता था, मैं लेता था। पर एक टाइम आया कि मैंने देखा कि जब मुझे मैं क्वालिटी कॉन्शियस हो गया, अपने हर चीज़ में मैं क्वालिटी ढूँढने लगा, तो मैं बहुत आसानी से जॉकी की ब्रांड को यूज़ करने लग गया। और यही नहीं, मैंने अपनी कई ट्रेनिंग्स में जब ये बात बोली, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो लोग उस लेवल पे आ गए, उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया और फिर अब तो इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, जो कि बन के भी बाहर से आते हैं, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत से लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट आपके पास आता है कॉस्टली, 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 बहुत से लोग ये बात कहते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि कॉस्टली उनको दिखता है कि जब इस प्लान के अंदर में आप उनको डायरेक्टर बोनस अ ट्रैवल फंड, एलओबी, कार फंड, हाउस फंड वगैरह-वगैरह, एलीट क्लब बोनस, ये जो रिटेल के अलावा 8 प्रकार की और इनकम है ना, जब बता रहे होते हैं ना, उनको दिखाई नहीं देता। उनको सही मायने में उनको दिखाई ही नहीं देता है, उनको दिखाई क्या देता है? प्राइस टैग क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है हर चीज़ को प्राइस टैग से लेने की। तो प्राइस टैग और अपनी जेब, प्राइस टैग और अपनी जेब यही 2 पॉइंट वो देख देख रहे होते हैं। और उन्हीं लोगों में से, उन्हीं टीम के लोगों में जिन लोगों को
प्राइस टैग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिखता है कि यार इसमें सबसे टॉप इनकम क्या है, तो एलिट क्लब या हाउस फंड। तो वही आपसे पूछते हैं हाउस फंड कैसे आएगा, और हाउस फंड जब वो समझते हैं तो उनको एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर हम हाउस फंड तक भी पहुंच गए ना, तो हम यहाँ पर जो एवरेज इनकम ले रहे होंगे वो 67% का ले रहे होंगे। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि कुछ लोग आते ही बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको 67% दिख रहा होता है कि जिस दिन हम 67% की इनकम ले रहे होंगे या एलिट क्लब ले लिया तो 69% की इनकम ले रहे होंगे, तो उनको ये लगता है यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए 69% सस्ता भी तो हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें आप उनको समझाएं भी। और बहुत अ, ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए सभी के साथ, और आगे बढ़ते हैं। अ, आगे बढ़ते हुए मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस बिल्डिंग अ, एक्सरसाइज़ को जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, इसको सिंपल रखते हुए, सिंपल तरीके से बताते हुए, अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करिए, और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कोई भी गलती नंबर 6 में फँसे नहीं। शुरुआत की 7 गलतियों में गलती नंबर 6 मुझे लगता है आप सबको मालूम होगा, याद होगा। फिर भी मैं नए लोगों के लिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। गलती नंबर 6 है कि स्वयं को दोषी देना। तो आप में से कभी भी कोई इस बात की कोशिश मत करिए कि कोई अगर सिंपल सा नया आदमी आपके साथ आया है, अगर उसका बैकग्राउंड बहुत अ बड़े शहर का या बड़े एक्सपोज़र वाला नहीं है, किसी गाँव देहात से भी आया है, या अगर वो समाज के एक निचले इकोनॉमिक ज़ोन से आया है, तो ये ना समझे कि नहीं मैं तो पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता। दोस्तों वेस्टीज में ऐसे-ऐसे लोग सफल हुए हैं जिनकी सफलता की कहानी ना सिर्फ दूसरों को प्रेरणा देती है, बल्कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक अ, आगे बढ़ाती है, और वो कहते हैं एंड ऑफ द डे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन अचीव इट। और मुझे यही आप सबसे उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रख के एक बहुत अच्छे बिजनेस कॉर्पोरेशन को बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि सही मायने में जो यहाँ पे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है, ये तभी हो पाता है जब आपके पास एक बहुत अच्छी टीम, एक बहुत अच्छा नेटवर्क, एक प्रोडक्टिव नेटवर्क आपके लिए तैयार हो जाता है। और जो बाकी बचा काम है, कंपनी ऑलरेडी कर ही रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही है, नए सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर रही है। हाँ, इस पे भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, जितनी भी नई सर्विसेज अभी आ रही हैं उसके बारे में लोगों को बताइए। नए वाले वेस्टीज ऐप 2.0 ज़रूर लोड करवाइए, डाउनलोड करवाइए। और मैं कल एक लिंक भेजूँगा, जितने भी नेटवर्क में मैं रेगुलर अपने प्रमोशंस या गुड मॉर्निंग का संदेश भेजता हूँ उसमें, कि बहुत से लोगों को पता नहीं लग रहा कि कौन-सा ऐप डाउनलोड करना है, तो मैं लिंक डाल दूँगा, और आप लोग उस लोगों को वो लिंक भेजिए। उनको बोलिए इस लिंक के सहारे वो डाउनलोड करें, अपने को रजिस्टर करें अपने लॉगिन आईडी से, पासवर्ड से, और उस ऐप का लाभ उठाएँ। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।